एंड द ट्रेन अराइव्स। ओहो हो, मुंबई की लाइफ लाइन। सो अभी एज ऑफ नाउ जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है कि मुंबई लोकल में ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि भाई साहब ट्रैवल करना चाहिए। भीड़ इतनी है नहीं। इवन कल के भी न्यूज़पेपर में आया कि जो पब्लिक ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन से काफ़ी कम हो गए। ये हमारी गाड़ी बोरीवली से निकल चुकी है, अभी डायरेक्ट ये रुकेगी भी अंधेरी पे, क्योंकि फास्ट ट्रेन है चर्च गेट के लिए। लॉट का माल आएगा सर, लॉट का माल आएगा। गाड़ी पे उतरो, घर में उतरो, कार में। Here comes the Wankhede Stadium, the home ground of Mumbai Indians, जो IPL अभी स्टार्ट हो रहा है अगले महीने से। और इस बार अनफॉर्चुनेटली ये अभी मुंबई का होम ग्राउंड नहीं रहने वाला है भाई। ये पूरा का पूरा स्टेशन है, पूरा का पूरा डेजर्टेड लुक है, वरना इस टाइम पे भी गर्दी हुआ करती थी। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं कहाँ पर ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, पर जो हमारा पुराना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है मुंबई की लोकल ट्रेन, उसमें मैं आज ट्रैवल करने वाला हूँ आफ्टर 1 लॉन्ग ईयर। क्योंकि फरवरी 1 के बाद लोकल ट्रेन कुछ घंटों के लिए नॉर्मल पब्लिक के लिए चालू की गई है, पर मैं अभी तक उसमें कभी ट्रैवल किया नहीं हूँ आफ्टर लॉकडाउन। तो आज मैं किसी काम के कारण मैं जा रहा हूँ अभी चर्च गेट, तो सोचा कि चलो आपके साथ भी मैं आज शेयर करूं कि मतलब लोकल ट्रेन में अभी ट्रैवल करना सेफ़ है कि नहीं है, कि अभी भी आपको बस से या अपनी पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल करना चाहिए। अभी मैं यहाँ पर हूँ बोरीवली स्टेशन, जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड बोरीवली स्टेशन का। और मैं भी यहाँ से अभी टिकट परचेस करूँगा टिकट विंडो से, और फिर यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ के ट्रेन में ट्रैवल करूँगा। तो चलिए। और यहाँ पर एक नया एस्केलेटर बन रहा है, जो यहाँ पर बीच में जो बुकिंग ऑफिस हुआ करता था जस्ट उसके ऊपर, और ये कनेक्टिविटी करेगा डायरेक्ट अभी ईस्ट वेस्ट में। यहाँ पर अभी ईस्ट में 2 स्काई वॉक बन गए, जो ये एस्केलेटर बन गए, जो पहले सिर्फ खाली एक ही हुआ करता था। और ये मैं भी बुकिंग ऑफिस तरफ आ गया। अभी मैं यहाँ से अभी टिकट लूँगा चर्च गेट के लिए, और फिर यहाँ से मैं भी अपनी ट्रेन पकड़ूँगा। यहाँ पर भीड़ देखो, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है यहाँ पर टिकट के लिए। पहले जो हुआ करता था नॉर्मल डेज में तो काफ़ी सारी भीड़ हुआ करती थी, अभी पूरा का पूरा टिकट विंडो खाली है। फिर मैंने ये टिकट ले ली है, तो पहले के फेयर में ही आई है 15 रुपीज़, तो बोरीवली चर्च गेट का जो फेयर होता था वो। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। अभी 5 नंबर पे लगी है 3:22 की 5 लोकल, वो पकड़ के मैं जाऊँगा। क्या हाँ नॉस्टैल्जिया। ये प्लेटफॉर्म में पहले एक्सेल पहले दिखता था, जहाँ पर मैं रोज़ डेली ट्रैवल करता था ऑफिस के लिए, और ऑफिस से भी ट्रैवल करने वाला हूँ। ये देखिए नॉस्टैल्जिया, सीरियसली नॉस्टैल्जिया। ऐसा खाली प्लेटफॉर्म नॉर्मल डेज में कभी देखने को मिला नहीं। आज मैं देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा हूँ। ट्रेन की फोन, हाँ कान में धूल जैसी बज रही है। अभी मैं 5 नंबर से मेरी जो 3:22 की जो फास्ट ट्रेन है चर्च गेट की, वो पकड़ने वाला हूँ। शायद अभी आ रही है वही ट्रेन है यहाँ पर। चलिए। एंड द ट्रेन अराइव्स। ओहो हो, मुंबई की लाइफ लाइन। ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पर। गाड़ी में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, ट्रेन काफ़ी खाली है, और प्लेटफॉर्म पे भी इतनी भीड़ नहीं है। वरना यहाँ पर होता था कि काफ़ी सारी भीड़ हुआ करती थी, ट्रेन में से पब्लिक लटक के जाते थे। बहुत सारे ऐसे इमेजेस भी मैंने देखे हैं यूट्यूब पे। यहाँ पर इवन आफ्टर लॉकडाउन के बाद भी यहाँ पर बहुत सारी भीड़ हुआ करती थी, और फॉर्चुनेटली कि मुझे खाली ट्रेन मिल गई है,
सो भी एज़ ऑफ नाउ जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है कि मुंबई लोकल में ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि भाई साहब ट्रैवल करना चाहिए। भीड़ इतनी है नहीं, इवन कल के भी न्यूज़पेपर में आया कि जो पब्लिक ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन से वो काफ़ी कम हो गए एज़ कम्पेयर टू कि जो कोविड के फर्स्ट या सेकेंड वीक मतलब ट्रेन खुलने के फर्स्ट या सेकेंड वीक में हुआ करता था। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि 12 से 4 दोपहर के टाइम पे और रात को 9 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक ये टाइमिंग है। तो आप ये टाइमिंग्स में आप ट्रैवल कर सकते हो और काफ़ी सेफ़ है। आप अपना सैनिटाइज़र साथ में रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग भी है ट्रेन में काफ़ी, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। जो लोग प्री कोविड के पहले ट्रेन से रोज़ाना ट्रैवल करते थे अपने ऑफिस के लिए, अपने कामकाज के लिए, उनके लिए ट्रेन अभी जो चालू होना मतलब ऐसी बात हो गई कि कोई फॉरेन में रह के आया हुआ इंसान वापस से घर आ गया और घर आने पे जो खुशी होती है उस टाइप की खुशी आप महसूस कर सकते हो। Please make sure that there is no known or suspicious object lying inside the train or under the seat. When you see any such object, please do not touch it. Inform the railway police or your local police employees immediately. It is possible for a mechanics ये आवाज़ सुना, अगला स्टेशन अंधेरी है। ये सुनने के लिए कान तरस गए थे मेरे। ये हमारी गाड़ी बोरीवली से निकल चुकी है, अभी डायरेक्ट ये रुकेगी भी अंधेरी पे क्योंकि फास्ट ट्रेन है चर्च गेट के लिए। ये देखिए ट्रेन चालू होते ही यहाँ पर ट्रेन के अंदर जो बिज़नेस करते थे लोग, जो फेरी वाले जिसको बोलते थे, वो भी वापस आ गए हैं। वाह, तो जो मतलब पूरा का पूरा जो बिज़नेस है वो वापस ट्रैक पे आ रहा है। पब्लिक ट्रैवल कर रही है, जो फेरी वाले हैं वो भी आना स्टार्ट हो गए हैं। देखिए अच्छा लग रहा है कि मतलब जो इकोनॉमी है वो वापस अभी पटरी पे आना स्टार्ट हो गई है। जब ट्रेन में आते हैं फेरी वाले तो मतलब वो काफ़ी सेफ़ होता है ख़रीदने के लिए, क्योंकि मैं भी काफ़ी बार ट्रेन से परचेज़ किया हुआ हूँ। यहाँ से इनके पास से सामान, एक बार मैंने इनके पास से हेड मसाजर लिया था, काफ़ी बढ़िया हेड मसाजर था, 100 रुपये का आया था और आप मानोगे नहीं वो कम से कम 1.5 साल चला। मतलब कभी कभी क्वालिटी चीज़ें भी इनके पास आ जाती है, ऐसे नहीं कि सब हर बार लोग चाइना माल या जो भी है सस्ता वाला माल इनको चिपका के चले जाते हैं लोगों को यहाँ पर। लौट का माल आएगा सर, लौट का माल आएगा। गाड़ी पे घर में उसको कार में। जब मैं पहले ट्रैवल करता था नॉन कोविड डेज में, तो मेरी ये विंडो सीट हुआ करती थी शाम को रिटर्न आने के टाइम पे चर्च गेट से बोरीवली, और मैं ऐसे ही यहाँ पर ऐसे बैठ के सो जाता था चर्च गेट से लेकर बोरीवली तक। मेरी अच्छी खासी नींद हो जाती थी 1.5 घंटे की। तो वो सब दिन मुझे काफ़ी याद आते हैं। और अभी यहाँ पर आपको थोड़ा मैं जानकारी देना चाहता हूँ, वो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को पता नहीं है कि मुंबई में 3 टाइप की लोकल चलती है। एक वेस्टर्न लाइन पे, एक सेंट्रल लाइन पर, एक हार्बर लाइन पे। तो जो हार्बर लाइन की जो लोकल्स है वो इसके लिए उनको हार्बर बोला जाता है क्योंकि वो जहाँ जो रूट से गुजरती है वहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े पोर्ट्स और हार्बर लगे हुए हैं। जैसे आप कॉटन ग्रीन पे चले जाओ या रे रोड पे चले जाओ तो, और वहाँ पर है जो मस्जिद है या जो जिसको मस्जिद बंदर बोलते हैं, तो इसके लिए उसका नाम रखा गया था हार्बर,
कि वो हार्बर जो पोर्ट्स होते वो सब उसको टच पॉइंट्स वहाँ पर बना के चलती थी वो ट्रेन। और सेंट्रल रेलवे है वो वहाँ की मेन लाइन है। वेस्टर्न रेलवे यहाँ पर चर्चगेट से लेकर दानों तक जाती है। दानों के बियॉन्ड भी वहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन है वो चलती है। ये देखिए अभी थोड़ी बहुत गर्दी हुई है। थोड़े लोगों ने मास्क पहने हुए हैं। मेरे पीछे देखे भाई साहब, तो इन्होंने जो मास्क पहना है वो मुँह के नीचे पहना है, नाक खुला हुआ है। तो ऐसे भी लोग अभी भी देखने को मिलते हैं जो कोविड को सीरियसली लेते नहीं है और नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते ध्यान से। अभी हम मुंबई के लोग ज़्यादा करके लोकल को क्यों प्रीफर करते हैं उसका मैं आपको एक मेन रीज़न बताता हूँ। अभी जो टाइम हुआ है वो 4 बजा है और मैंने जो ट्रेन पकड़ी थी वो 3:22 की ट्रेन पकड़ी थी। तो 40 मिनट्स में ट्रेन ऑलमोस्ट बोरीवली से दादर आ गई है, जो अप्रोक्सीमेटली 30-35 किलोमीटर्स होता है। अगर यही चीज़ अगर मैं बस से पकड़ता था, BST बस से, तो मुझे दादर आने के लिए अप्रोक्सीमेटली 2-2.25 घंटा होता था नॉर्मल ट्रैफिक में। और मैं अगर खुद की कार लेके आता था तो 1.5 घंटा तो मिनिमम होता ही है दादर आने के लिए। अगर मैं वर्ली सीलिंग पकड़ के आऊँ तो मुझे दादर पहुंचने के लिए होता था ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली उतना टाइम, 1-1.25 घंटा के आसपास। तो एक तो ये टाइम सेव करती है, ऊपर से ट्रैफिक है, ट्रैफिक को कम करती है मुंबई के सिटी रोड्स पे। और आप कन्वीनियंटली सबसे सस्ते भाव में, बोलते हैं ना अभी सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड मुंबई लोकल को बोला गया है। तो आप समझ लो कि आप पैसे इसमें विदिन किलोमीटर्स में ट्रैवल करते हो। इसके लिए मुंबई की लोकल को लाइफ टाइम क्यों बोला गया है, उसका मेन रीज़न यही है। आपका पैसा बचाती है, टाइम बचाती है और फ्यूल कंजम्पशन को रोकती है। और इसके लिए लोग बोल रहे थे कि कोविड में जल्दी से जल्दी ट्रेन चालू करो, कि लोगों को दिक्कत हो रही थी कि बसें से आप, अगर मैं खुद ट्रैवल करता हूँ मेरे घर से लेके चर्चगेट तक, तो मुझे जो ओला में जो टाइमिंग लगता है मुझे 3-3.5 घंटा लगता है पहुंचने के लिए चर्चगेट, और वापस 3-3.5 घंटा लगते हैं मुझे वापस घर पे पहुंचने के लिए। तो मेरे 6 घंटे तो बर्बाद हो गए। तो उसका कुछ यूज़ ही नहीं बनता है। अभी मैं जो चर्चगेट पे पहुंचूंगा 1-1.25 घंटे में मैं चर्चगेट पहुंच जाऊंगा। तो आप टाइमिंग का स्टार्क डिफरेंस देखिए। और जो हेक्टिक होता है, जो टायर्डनेस होता है जो रोड ट्रैवल के थ्रू, तो उसको ट्रेन में बिल्कुल भी नहीं लगता है। और इसके लिए आप लोग क्या बोलते हैं, ज़्यादा करके ये ट्रेन ही प्रीफर करते हैं मुंबई में। मुंबई और मुंबई के आजू बाजू के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है जिसको MMR बोला जाता है, सब वहाँ पर ये मुंबई लोकल को ही प्रीफर करते हैं। अभी ऑलमोस्ट अभी मरीन लाइन्स पहुँच गया। अभी इसके बाद का स्टेशन ही चर्चगेट स्टेशन है। और जैसे मैं तो डोर पे खड़ा हूँ, वैसे लोग यहाँ मतलब मुंबई में आप डेली के देखोगे कि डेली लोग ट्रेन में खड़े होकर ऐसे लटक के जाते हैं। लटक के इन द सेंस आप मानोगे नहीं कि जो 90% जो डेथ होती है वो गिरने से ही होती है ट्रेन में, मुंबई स्पेशली मुंबई लोकल में। तो आज समझ सकते हो अभी तो ट्रेन खाली, मैं आराम से सेफली खड़ा हूँ। लोग यहाँ पर ये जो नीचे फुटबोर्ड है, तो फुटबोर्ड है यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नज़दीक से इन लोग लटक के जाते हैं। और मैं एडवाइस करूँगा कभी भी आप लटक के मत जाओ, सेफ़ नहीं है। अंदर जाके बैठो, ट्रेन खाली है, खाली ट्रेन में बैठ के जाओ शांति से। जाने तो जहान है भाई। चलो सो अभी मेरा स्टेशन अप्रोच हो रहा है। वहाँ पर जाके देखना है कि चर्चगेट स्टेशन कितना खाली है और यहाँ पर क्या क्या उन्होंने सिक्योरिटी मेजर्स लगे हुए हैं। बोरीवली पे देखा था तो कुछ सिक्योरिटी मेजर्स था नहीं, ना कोई चेक कर रहा था ना कुछ कर रहा था। डायरेक्टली आप एंटर हो रहे थे और एग्जिट हो रहे थे। क्योंकि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स जो ट्रैवल किए हैं ट्रेन से, वो बोल रहे थे कि बोरीवली पे चेकिंग होता है, आपका टेम्परेचर चेक होगा, स्वाब लिया जाएगा, बहुत कुछ उन्होंने बताया था। तो मैं थोड़ा क्या बोलते हैं स्केप्टिकल था ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए, क्या नेसेसरी बार बार टेस्ट करवाना पड़ेगा ये वो करके। पर देखा तो कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पर देखते हैं क्या इन्होंने मेजर्स रखे। कभी देखा है आपने इतनी खाली गाड़ी का नज़ारा? पूरी की पूरी ट्रेन खाली, यहाँ पर चर्चगेट आते आते सोचिए। ऐसा दृश्य तो मैं बहुत रेयर केस में देखने को मिलता था, जहाँ पर ट्रेन पूरी की पूरी खाली है, ऐसा देखने को मिल रहा है। वाह वाह वाह। लॉकडाउन ने एक चीज़ तो काफ़ी अच्छा कर दिया कि मतलब पब्लिक कम ट्रैवल कर रहा है, गर्दी कम हो रही है। नॉर्मल डेज में ट्रेन इतनी ओवर क्राउडेड होती है कि मतलब समझ लो कि 3 ट्रेन का पब्लिक एक ट्रेन में घुस के जाता है, कभी कभी 4 ट्रेन का पब्लिक एक ट्रेन में घुस के जाता है। तो मतलब
उसके वजह से भी काफ़ी ओवरबर्डन हो गया था मुंबई रेलवे। और मैं तो बोलता हूँ एक तरीके से अच्छा भी हुआ कि मतलब कोविड आने के कारण मुंबई लोकल पे जो बर्डन था वो काफ़ी कम हो गया है। हियर कम्स द वानखेड़े स्टेडियम, द होम ग्राउंड ऑफ मुंबई इंडियंस, जो IPL अभी स्टार्ट हो रहा है अगले महीने से। और इस बार अनफॉर्चुनेटली ये अभी मुंबई का होम ग्राउंड नहीं रहने वाला है। जैसे शोर हमेशा मुझे सुनाई देता है जब भी IPL होती था, मुंबई मुंबई। और जब भी इंडिया का मैच होता था यहाँ पर शंख और ढोल की आवाज़ सुनाई देते थे, और वो जो एटमॉस्फेयर होता था भाई बहुत ऑसम होता था। और ये जो ब्रिज है वो डायरेक्टली वानखेड़े स्टेडियम को ज्वाइन करता है। पुरी स्टेशन चर्च गेट, अगला स्टेशन चर्च गेट है, चर्च गेट आ रहा है। चर्च गेट appears after 1 long year। चर्च गेट स्टेशन पे मैं अभी हॉल्ट करूँगा। तो अभी ट्रेन में चढ़ने के लिए सब तैयार है। ये गाड़ी अभी भाईंदर बन के जाएगी, मतलब भाईंदर के लिए ट्रेन होगी। ओ माँ कसम भाई, ये पूरा का पूरा स्टेशन है, पूरा का पूरा डेजर्टेड लुक है। ना इस टाइम पे भी गर्दी हुआ करती थी, जो फर्स्ट शिफ्ट का पब्लिक होता है वो जाता था। देखिए आप पूरा का पूरा खाली है। और ट्रेन ने हमें यहाँ पर उतार दिया है 4:22 को। एक्यूरेसी देखिए ट्रेन की अभी भी मेंटेन्ड है। 1 घंटे में बोरीवली से चर्च गेट पहुँचा दिया। अब अगर मैं रोड से आता था अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 घंटा किधर भी नहीं गया। तो आप देखिए कितना टाइम बच जाता है ट्रेन से, और कितना इजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इधर भी अगर आपको कहाँ कुछ काम आ गया, ट्रेन से उतर जाओ, काम ख़त्म करके वापस से ट्रेन पकड़ लो। आपका जो पास है या रिटर्न टिकट है वो पूरे दिन चलते रहता है। और ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि चर्चगेट स्टेशन कभी इतना खाली दिख भी सकता है, वरना मैं हमेशा दिखता था। इवन में कभी जल्दी छूट भी आता था तो हमेशा यहाँ पर गर्दी हुआ करती थी। पब्लिक ट्रेन के लिए भागते रहते थे, ये प्लेटफॉर्म से वो प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म से ये प्लेटफॉर्म, उड़ी मारते रहते थे। बट अभी कोच भी नहीं है, देखिए पूरा का पूरा खाली, हर एक कोच। और अभी 4 बजे के बाद नॉर्मल पब्लिक के लिए बंद हो गया टाइमिंग। अभी सिर्फ और सिर्फ जो एसेंशियल सर्विस वाले हैं उनके लिए है 9 बजे तक। फिर 9 बजे के बाद वापस से जो नॉर्मल पब्लिक है उनके लिए ट्रेन चालू हो जाएगी 9 से लेकर सुबह 7 बजे तक। अभी यहाँ पर एग्ज़िट की तरफ देखता हूँ क्या सिक्योरिटी है, अगर शूट करने मिला तो। ये यहाँ पर चर्च गेट का जो एंट्री है, यहाँ से जब एंटर होते हैं तो पूरा का पूरा खाली है। देखिए पूरा का पूरा डेजर्टेड लुक है ना। यहाँ पर भी इतना भीड़ हुआ करता था, सब स्टॉल खुले हुआ करते थे, सबका सब बंद है, मतलब ऑलमोस्ट सब बंद है। कि हम लोग पब्लिक का भी आना जाना काफ़ी कम हो गया है। एक तरीके से अच्छा भी है, एक तरीके से ख़राब भी है। अच्छा इसलिए है कि जितना कम भीड़ रहेगा उतना कोविड कम स्प्रेड होगा, और ख़राब इसके लिए है कि पब्लिक का रोज़ी रोटी छीन जाता है। एक ये एग्ज़िट पॉइंट भी बंद कर दिया, ये एग्ज़िट पॉइंट भी बंद रखा है। अभी मैं चर्चगेट स्टेशन के बाहर आ चुका हूँ और अभी 4 बज चुके हैं। तो मुझे मेरा काम ख़त्म करके रिटर्न होने के लिए वापस से ट्रेन मिलेगी नहीं, तो मुझे बस से ही जाना पड़ेगा। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में किसी और नई जगह पे और किसी और नई कहानी के साथ। टिल देन कीप ट्रैवलिंग, बी हेल्दी, स्टे सेफ, पीस आउट।